The question is already there with you. So initial drafts were 4.15 and 4.85. And the सर अभी आपने वीडियो ऑन नहीं करी है क्या? वीडियो तो ऑन है। वीडियो आ रही है सर, आ रही है सर। ओके आ रही है। आ रही है सर। बाकी सबको आ रही है कि नहीं? यस सर, आ रही है सर। जरा देखो। माइक Is everybody getting on the screen? सबको आ रहा है यस कि सर, नहीं? यस 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 सर। यस ओके। और जो फाइनल वाटर लाइन है उसके जरा मुझे ड्राफ्ट्स बता दीजिए प्लीज। 3.427 3.427 5.39 है। 539। सो ये है हमारी सिचुएशन। ये रहा हमारा GF which is 58। Okay। हाँ जी, क्या हो गया? फाइनल फॉरवर्ड ड्राफ्ट 3.427 था कि 3.243? भाई बताओ भाई मुझे ये 247 है। 3.247 247 247। ओके, अब ठीक है वैल्यूज एंड 5.39। ओके, यस सर, ठीक है। अब ठीक है। ओके, नाउ सर ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। रिकॉर्डिंग तो हो रही है यार। हो रही है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, वो अभी भी रिकॉर्डिंग वाली वो बात रह गई। वंदना, यस सर। just write a mail to Kunwar Devender. My lecture number 1 and 2 of 15th June, मतलब मेरे दो लेक्चर थे 15 जून को। ठीक है। तो वो दोनों की रिकॉर्डिंग्स जरा ईमेल कर दें टू द मे एंड टू द जून बैच। ठीक है सर। फेज 1 15 जून दो लेक्चर थे फर्स्ट एंड मेरे। सेकंड लेक्चर। नहीं, मेरे दो थे। फर्स्ट सेकंड मत बोलो, जो दो थे, जो भी दो थे। ठीक है, ओके सर। जो भी दो थे वो ठीक है। 15 जून के मेरे लेक्चर, उसकी रिकॉर्डिंग्स जरा ईमेल कर दें। ठीक है, ओके सर। CC to you and me as well. ठीक है, ओके सर। Yeah, okay.
एक्सक्यूज मी सर हाँ सर जी। ये कल का 24th का भी 4 ही रिकॉर्डिंग्स दिख रहा है। सर ये कार्गो वाला सर हुआ नहीं है सर। वंदना, यस सर। कल का RSR सर का भी रिकॉर्डिंग नजर नहीं आ रहा। अच्छा जरा पूछ लो जरा देवेंद्र से क्या हुआ। ठीक है सर। ओके ओके। Okay. Let the draft at the point of grounding for the first water line be DG. Draft at the point of grounding for the first water line. Let the draft at the same point for the second water line be DG1. Difference of the two is equal to X. I have to find out X. So DG is the draft at the point of grounding for the first water line. DG1 is the draft at the point of grounding for the second water line. That means जहां पे मैं ग्राउंड किया वहां के ये दो ड्राफ्ट्स हैं अलग अलग वाटर लाइंस के. Let the difference of the two be equal to X. I have to find out X. I have to find out X. So let us start. अगर मुझे ड्राफ्ट एट सेंटर ऑफ फ्लोटेशन ढूंढना हो तो उसका मेरा फॉर्मूला क्या है? उसको मैं हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट भी कहता हूं. Yes, sir. Is equal to draft aft minus trim into LCF. LCF को मैं नाम दे देता हूं AF, एक ही बात है, upon LBP. This is my formula for hydrostatic draft. Does everybody agree on this? यस सर। Yes. Everybody is familiar with this formula? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी. वो लेक्चर सर 17 तारीख का है, 15 का ओ नहीं है। ओ गड़बड़ हो गई. वंदना चली गई यस क्या? सर, मैंने चेक वो कर लिया. मेरा 15 को आपकी एक ही क्लास है. नहीं 15 का नहीं है, वो 17 तारीख का बोल रहे हैं. यस सर, हाँ ठीक है. तो 17 को शायद 2 थे, हाँ सर, हाँ 2 हैं. तो 17 तारीख के दोनों चाहिए. हाँ, सेकंड एंड थर्ड क्लास. ठीक है सर. ओके. So this gives me the draft at the center of flotation at this point F as per my hydrostatic draft formula. ठीक है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है. Now I want draft at any point other than center of flotation. That means इस लाइन पे कहीं पे भी मुझे अगर इसका ड्राफ्ट चाहिए हो कोई भी पॉइंट पे, और उस पॉइंट को मैं एक नाम दे रहा हूं G, तो ड्राफ्ट एट G will be equal to draft aft minus trim into F को मैं रिप्लेस कर रहा हूं विद द पॉइंट G, AG upon LBP. Is this okay with everybody? यस सर. So this formula will now give me a draft at any point along this water line. कोई भी पॉइंट होने दो, उसको मैं G का नाम दे दिया. So for the first water line
for the initial water line. DG is equal to DA 4.85 minus initial trim 7 into AG कितना बनेगा? $140 माइनस 10 130 अपॉन 140 4.2 सर 4.2 सो ये मेरा ओके हो गया। सर एक बार ये एजी वाला फिर से बता दीजिएगा सर। एजी वाला सो मेरी टोटल लेंथ 140 है, उसमें से मैंने फॉरवर्ड लेंथ माइनस कर दी 10 मीटर, तो ये मुझे क्या देगा? ये मेरा आफ्ट है, तो एजी देगा। $140 माइनस 10 विल गिव मी, सर ओके ठीक है, यस ओके। अब मैं चलता हूँ फाइनल वाटर लाइन पे। सर ये थर्ड स्टेप आपने जो किया एक बार फिर से बताएंगे, इनिशियल वाटर लाइन वाला? ये मैं सेकंड स्टेप में वैल्यूज डाल रहा हूँ। नहीं, आपने इनिशियल वाटर लाइन माइनस ये जो डीजी किया हुआ है। इनिशियल वाटर लाइन इज ये सेम लाइन को दोबारा लिख रहा हूँ, उसमें वैल्यूज डाल रहा हूँ। ओके ओके, इस फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज डाली हैं। वो इनिशियल वाटर लाइन के लिए कैलकुलेशन है, माइनस नहीं है। ये डीजी इज इनिशियल वाटर, ये इनिशियल वाटर लाइन है, ये मेरी फाइनल वाटर लाइन है, ये माइनस नहीं है, ये है। ओके, ये तो सर हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट आ गया ना सर? नहीं, अब ये गलत हो गया। आप ये देखो ना, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट का मैंने पहले फॉर्मूला लिखा, वो तो AF होता ना। हाँ सर, ये इसमें तो AG है, एजी है। तो 130 है। हाँ सर, दिस इज नॉट द हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। AF और LCF सर कॉमन ही है ना, मतलब AF और LCF तो एक ही बात होती है ना। अगर हम इसको LCG भी लिखें मतलब अपने इजी रेफरेंस के लिए, नहीं, तो वो LCG नहीं लिख सकते, क्योंकि LCG विल मिस्टेक इट विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर गलत हो जाएगा, तो फिर टेक्निकल ब्लंडर हो जाएगा। ये LCG नहीं है, दिस इज नॉट द लॉन्जिट्यूडनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज अ पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग। ये कहीं यहाँ पे भी हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ओके सर ओके। सर ये नॉर्मल फार्मूला है, जैसे हम TC लिखते हैं, यहाँ पे हमने TM यूज किया है। हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट का फॉर्मूला तो यही होता है भाई। ओके सर, फाइनल वाटर लाइन will be DG1 is equal to draft aft 1 minus trim 1 into AG upon LBP। अब ये फाइनल वाटर लाइन की बारी आ गई। अब दूसरी वाटर लाइन में चलो, 5.390 माइनस, अब फाइनल ट्रिम कितनी है इन दोनों का डिफरेंस? 2.143
2.143 3 sir. into point of grounding is the same 130 by 140. 3.40. 3.40. So DG difference DG1 will give me X. So X is equal to how much? Point 8, sir. ठीक है, अब शुरू हो जाओ. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या था? What was the first part of the question? Change in draft at the point of grounding. So क्या आंसर है? 80 centimeters. 80 centimeters. Okay. Second part क्या कहता है? Fall and tide. Fall in tide. हाँ जी, क्या है आंसर? 80 centimeters. 80 centimeters. Okay. थर्ड क्या पूछता है? Fall in water line after grounding. Same 80 centimeters. 80 centimeters. ये भी सेम हो गया. हाँ जी. चौथा Rise of tide required for her to refloat. 80 centimeter. 80 centimeters. 80 centimeters. ग्रेटर देन 80 सेंटीमीटर. मोर देन 80 सेंटीमीटर. फ्लोट करने के लिए. Yes. फ्लोट करने के लिए. Okay. मतलब जब जैसे ही टाइड ये अभी तो टच कर रहा है, जैसे ही 80 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर भी पानी ज्यादा होगा, ये फ्लोट ऑफ कर जाएगा. कहने का मतलब ये है कि चारों चीजें जो हैं एक ही दिशा में जा रही हैं, एंड दैट इज डीजी डिफरेंस DG1. तो बारी बारी से कोई कभी ये पूछ लेंगे, कभी ये पूछेंगे, मतलब हर क्वेश्चन पेपर में अलग अलग चीजें पूछेंगे, लेकिन एक ही चीज पे डील कर रहे हैं. तो जब भी कभी ऐसा होगा T2 का क्वेश्चन, बेसिकली आपने DG और DG1 निकालना है. मोटी बात ये है. Common mistake made by people is they find out DF and DF1, and that becomes wrong, because as you can see DF and DF1 का जो दोनों का डिफरेंस है, that will be Y, and as you can make out by the triangle, X is greater than Y. So common mistake is a lot of students do, and सब जगह बाकी जगह भी गड़बड़ करते हैं कि y कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको बोल देते हैं फॉल इन टाइड वो है. So you can see the difference. It's not the same. X and Y दोनों अलग अलग हैं. Is that okay? Yes, sir. All right. Now let us come to the सर ये वाला सर ये वाला पॉइंट दोबारा बता देंगे सर? एक्चुअली नेटवर्क की वजह से ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था. कौन सा वाला पॉइंट? ये सर ये जो आपने आंसर निकाला ना सर 80 सेंटीमीटर के बाद का, जो DG1 इक्वल टू DG2 इक्वल टू X इक्वलेंट टू DG इक्वलेंट टू DG1 इक्वल टू इक्विवेलेंट. ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये डिफरेंस है. ओके सर. चलो माइनस कर दे, लिख देता हूं. चलो अब ठीक है. हाँ नहीं सर. माइनस लिख दिया. DG डिफरेंस DG1 लिखा था मैंने.
तो माइनस कर दो, चलो। सो DG माइनस DG1, तो हमने दोनों निकाल लिए थे, उनको माइनस किया तो 0.8 आ गया। उसके बाद चारों के आंसर वही हैं जो 1 2 3 4 थे, खाली फोर्थ में राइज ऑफ टाइड बेसिकली विल बी ग्रेटर देन 80। अगर टाइड 80 से ज्यादा होगा तभी हम फ्लोट ऑफ करेंगे। ओके सर। 80 पे कांटेक्ट विल स्टिल बी देयर। 0.801 होगा तो ये लिफ्ट ऑफ कर जाएगा। सर हाँ जी। सर, जो अपने ग्राउंडिंग में इनिशियली जो फॉर्मूला लिखवाया था बड़ा वाला, फॉल इन वाटर लाइन आफ्टर कांटेक्ट वाला, अगर हम वो फॉर्मूला लगा के ये RHS जैसे जो चेंज इन ड्राफ्ट निकाल लेते हैं तो वो भी सही है? आपके पास RHS है ही नहीं ना? पी निकाल कर हमने RHS को डाल दिया था तो उससे नहीं निकल नहीं सकता है। नहीं, अभी आपके पास RHS तो है ही नहीं। लॉन्ग फॉर्मूले में RHS तो आपके पास है ही नहीं। RHS नहीं सर, RHS निकाला है मैंने एक्चुअली में ना सर, ये क्योंकि आपने उसका रीनेम किया था चेंज इन, इसको चेंज इन ड्राफ्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं। बिल्कुल ठीक। तो सर अगर उसको हम निकाल लेंगे तो वो भी तो 80 सेंटीमीटर आता है, तो वो भी सही है? नहीं इनिशियल ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट हमारे चेंज हो गए मेरे को। नहीं, एक मिनट। आपको आप क्या निकाल रहे हो, मुझे पहले तो ये बताओ। सर इनिशियल ड्राफ्ट हमें पता है, फाइनल पता है, तो हमारे पास ट्रिम चेंज आ जाएगा। ठीक है। तो उस ट्रिम चेंज के फॉर्मूले में जो आपने पहले बताया था P/GF/MCTC, उससे P फोर्स निकल जाएगी। P फोर्स को हम वो लॉन्ग फॉर्मूले में डाल के एक RHS मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको। राइट हैंड साइड आपके पास तो है ही नहीं ना शुरू से, तो कैसे निकाल रहे हो आप? सर राइट हैंड साइड जो बात फाइनल टीसी वाले फॉर्मूले में डाल दिया ना इसने, TM/MC/TC, वहां पे P इंटू जो है लीवर आ जाएगा, ये GF जो इसके वाला है, तो वहां से P जो फाइनल स्टेज में नहीं करते TC TA TF, तो इसने उस फाइनल में TC में P निकाल लिया वहां से, क्योंकि ट्रिम चेंज है। तो वो वाला P कह रहा है कि अगर वो वाला P फिर मैं इसमें ले लूं अपने फॉर्मूले में डाल के, तो फॉल इन वाटर लाइन नहीं आ जाएगी? आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। तो सर अगर वो मेथड करो तो गलत तो नहीं होगा ना वो? लेकिन वो वाला फिर मेथड हिंशिप में नहीं यूज कर पाओगे। ओके सर। तो फिर वहां पे जाके अटक जाओगे, हिंशिप में फंसोगे। तो मैं तो एक मेथड आपको बता रहा हूँ, यही वाला मेथड है, यही मेथड आपका जो है हिंशिप में भी लेके जाएगा आपको, सेम मेथड। तो मैं एक कॉमन मेथड रख रहा हूँ यहाँ पे, तो वो चल जाएगा आपका, वो आपका यू विल गेट 80, नो डाउट अबाउट इट। बट फिर वहां पे जाके फंसोगे, तो इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। ओके सर। ओके, अब आ रहा हूँ फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या पूछ रहा है? Thrust exerted by the rock. अब P पूछ रहा है। तो Yes, sir, P. अब मैं लॉन्ग फॉर्मूले में जाता हूँ। अब मेरे पास RHS आ चुका है, तो अब मैं लॉन्ग फॉर्मूले में जा रहा हूँ। P/TPC प्लस P इंटू GF स्क्वायर अपॉन MCTC इंटू LBP इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। अब यहां से मैं अब थ्रस्ट निकालूंगी। ये कितना आता है? 80.72 है सर 323.4 323 पॉइंट 323.431 0.431। ये ठीक है? इज दिस ओके?
मैन। ओके, लास्ट पार्ट क्या कहता है? So virtual loss of GM. ओके, फिर अब आपको पता है क्या करना है। तो वी लॉस निकाल लोगे एंड देयरफॉर VGM। पी की वैल्यू 3 to 3.448 नहीं आएगी? ओके, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलग अलग है, वो डेसिमल का चक्कर है खाली, वो इसलिए वो हो रहा होगा। So that's okay. Don't get bogged down by that because वो जो डेसिमल का जो खेल है उसमें आ जाता है ये। सर इसमें जैसे हमारी ग्राउंडिंग हुई पॉइंट जी पे और हमने एक्स निकाल लिया और एक्स आया हमारा 80 सेंटीमीटर, तो बट वो पॉइंट एक्स जो है वो सर Point इट्स अ मैग्नीट्यूड। X is a difference of the X is not a point. Yes sir, the distance. Hmm. Sir वो that's a magnitude of combination of two forces P including change in draft. P including P change plus in P नहीं including P change in trim. चेंज इन ट्रिम या फिर P प्लस जो अदर फोर्स है कोज ड्यू टू चेंज इन ये अपनी फॉल ऑफ वाटर लेवल सर। जैसे सर जो इनिशियल ड्राफ्ट है हमारी 80 सेंटीमीटर फॉल ऑफ टाइड हुई, तो यूं की यूं सेम ट्रिम में दोनों ड्राफ्ट 80 माइनस कर देते हैं हम, तो गलत हो जाते हैं। नहीं ऐसे नहीं होएगा सर। नहीं सर जैसे 1 मीटर टाइड फॉल होगी, हम 4 मीटर और 5 मीटर पे जा रहे हैं, तो 1 मीटर दोनों तरफ आगे पीछे पानी कम हुआ तो सर वो एक अच्छा ड्राफ्ट तो उतनी रहेगी नहीं। ऐसा है ना, ये मेरा जहाज है, मेरा जहाज ये रॉक पे अटका हुआ है, मेरा आगे अभी सपोजिंग मैं इवन की लूं, फॉरवर्ड ड्राफ्ट 8 meters, आफ्ट ड्राफ्ट ऑल्सो 8 meters, एंड यहां पे मैं ग्राउंडिंग की, अब टाइड गिरा, तो सपोजिंग टाइड गिरा 1 meter, तो क्या मेरा फॉरवर्ड एंड आफ्ट ड्राफ्ट 7-7 हो जाएगा? नहीं सर यहाँ पे तो बिकॉज देयर इज P, तो फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होएगा वो, क्योंकि वो ग्राउंडेड हो रखी है सर। क्यों अनइक्वल होगा? क्योंकि सर वो P एक्ट कर रही है उस पॉइंट से। No, because the point of grounding is not at center of rotation. If I had got grounded at center of rotation, अगर टाइड गिरता 1 मीटर, तो अब मेरा जो ड्राफ्ट होता वो 7 and 7 होता, फिर 6 and 6 होता, but I have not got grounded at center of rotation. I have got grounded at some point other than center of rotation. Okay sir. So therefore the situation will change. My ship will now dance or pivot about the point G. अब तो मैं ऐसे ही चेंज होती रहेगी, टाइड और गिरेगा, मैं और ट्रिम करूंगा और करूंगा, तो मेरी ट्रिम तो बदलती रहेगी। सर वो ट्रिम जैसे अभी जैसे आपने आगे लगा रखा है मार्कर, तो जितनी पीछे से गई और जितने आगे से उठेगा दैट डिफरेंस विल बी डिफरेंट, बिकॉज वो लीवर चेंज हो रहे हैं हमारे मार्कर से पीछे का और आगे का। तो सर अगर 80 सेंटीमीटर हमारी टाइड नीचे गई है तो पीछे से तो ज्यादा जाएगा सर, आगे से कम उठेगा। तो 80 मेजर कहाँ पे होगा? सर अभी हमने चलो मेरी रॉक है, 80 विल बी मेजर्ड एट द पॉइंट ऑफ द ग्राउंडिंग, रॉक के ऊपर, रॉक नीचे है, वहां पे जो मेरे ड्राफ्ट्स हैं पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग पे। सर वही अब जैसे क्या कंफ्यूजन आता है, अगर पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग रॉक पे हमने जो भी डिस्टेंस लिया वो यहाँ पे तो इतना अफेक्ट कर रही है, अगर वही आफ्ट में ज्यादा अफेक्ट कर रही है बिकॉज ऑफ लीवर, तो हम यूं कैसे कह सकते हैं कि उतना ही पानी गिरा है? यहाँ पे तो सर P भी एक्ट कर रहा है, फिर पानी गिरा है, तो
चेंज वो x डिस्टेंस इज इक्वल टू वाटर फॉल कैसे हो जाएगा सर? पीछे की सर लीवर अलग होती हैं तो पीछे तो ज्यादा फर्क आएगा। अगर हम पीछे भी लेते। इनिशियल मेरा ड्राफ्ट आगे में 4.15 था, हाँ जी सर। पीछे में 4.85 था, और जहां पे ग्राउंड किया वहां पे 4.2 था। हाँ जी सर। तो वाटर लाइन मेरी टेढ़ी चल रही थी ऐसी, 4.15, 4.2, 4.85। अब टाइड गिरा यस तो सर। तो पीछे का ड्राफ्ट कम हो गया और 3.247 हो गया। पीछे आगे का, पीछे का 5.39 हो गया। तो पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग पे ड्राफ्ट कितना था? 3.4 था। ओके। टाइड कितना गिरा? पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग पे ड्राफ्ट डिफरेंस 80 सेंटीमीटर। बट अगर मैं फॉरवर्ड ड्राफ्ट और हाफ ड्राफ्ट लूंगा तो वो 80 थोड़ी होगा, वो तो डिफरेंट होगा। नहीं वो तो सर डिफरेंट होएगा, बट सर इसमें वो लीवर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होएगा। जैसे हमारा 5-10 मीटर स्टेम के वहां से हुआ है, तो वाटर लेवल के गिरने का लीवर पे जैसे आगे तो बहुत छोटा डिफरेंस है, छोटी लीवर लगेगी उसके कारण 80 सेंटीमीटर के कारण जो फॉल हुआ है। और सर वो मैग्नीट्यूड पीछे का डिफरेंस ज्यादा हुआ। जैसे एफ इसीलिए तो कम आ रहा है हमारा ना, एक्स और वाई में जो डिफरेंस आता है, क्योंकि हमारा लीवर बदल रहे हैं। जैसे एक्स और जो वाई, एक्स एफ और वाई पे का डिफरेंस कैलकुलेट कर बेसिकली, लेते हैं सर। हाँ एक्स जी। और अगर एक्स और वाई का डिफरेंस इसलिए आ रहा है बिकॉज सेंटर ऑफ फ्लोटेशन का डिफरेंशियल जो है वो, दैट इज नॉट द फॉल ऑफ टाइड। दैट्स द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक। So it is a misnomer कि if center of rotation का difference is a fall of tide. Fall of tide is always at the point where I've got grounded. जहां पे मैं ग्राउंड किया हूं वहां पे जो पानी गिरता है उसको फॉल ऑफ टाइड कहते हैं, क्योंकि मेरा शिप उसके अबाउट पिवट करता रहेगा और पानी गिरेगा तो पीछे का ड्राफ्ट और बढ़ेगा, आगे का ड्राफ्ट और कम होगा। ओके सर। That is the point which I was making. So V loss हमारा आएगा वही सेम जो पहले जो T1 का किया था वही V loss होने वाला है, which is 0.346 and VGM will be 0.254 और RGM 0.2546। 254। So ये हो गया आपका, ये आपका T2 हो गया। So basically हमें DG1 निकालना है और यही फॉर्मूला और यही सब कुछ जो है ये हिंडशिप में भी यूज हुआ। सो इसलिए बी केयरफुल। ठीक है, T2 इज ओके।
Yes, sir. All right. Okay, let us stop here. I've got one more class with you, number 6. So उसमें P3 करेंगे. सर ये जो आप कह रहे थे सर, इसमें जो गलती होती है वो एजी की जगह एएफ का लेके कैलकुलेट कर देते हैं सर, बट डिफरेंस तो उसमें भी सेम ही रहेगा ना सर दोनों में. कैलकुलेट अगर करके देखो, आप ट्राई आउट करो जरा करके देखो, निकालो ड्राफ्ट एट सेंटर ऑफ रोटेशन फॉर फर्स्ट वाटर इनिशियल निकालो. सर वो तो चेंज हो ही जाएगा क्योंकि वो डिस्टेंस अलग आया तो कुछ तो एरर आएगा ही वो तो. नहीं, कोई डिफरेंस ही आएगा. देयर विल बी डिफरेंट, वो तो नजर ही आ रहा है. एएफ एजी वो सर उतना एफजी जितना एरर तो आएगा ही वो. उतना तो फर्क आने वाला है, श्योर शॉट है. वो तो मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ कि ये ट्रायंगल जो बनता है, ये जो कोन बन रहा है, ये इसका ये जो बेस है ट्रायंगल का गोइंग टुवर्ड्स द एपेक्स, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेसर कम व्हाट मे. सर नॉर्मली जैसे वाटर लाइन जब भी चेंज होती है वो सेंटर ऑफ, जैसे इस फिगर में नहीं, ग्राउंडिंग नहीं है तो सेंटर ऑफ फ्लोटेशन के थ्रू ही चेंज होती है ना. हम एच से पास नहीं करते, एफ से पास होती है ना वो. अगर सेंटर ऑफ रोटेशन आप बोल रहे हो कांस्टेंट रहती है तो, बट आई एम ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट दैट टू यू. दैट इज द रीजन व्हाई मैंने उसको एच से डाली है, ताकि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं. इन रियलिटी तो एफ से नहीं पास करेगी ना. इन रियलिटी तो चेंज हो जाएगी. द सेंटर ऑफ रोटेशन विल चेंज and the line will go now through the new center of rotation wherever it lies. Okay sir, but normally it will not pass through amidship always. मतलब ये तो हमने बस अपने मन के लिए बनाई है ना ऐसे. ये दिखाने के लिए जितने भी वाटर लाइन चेंज हो रही है वो एच से पास करा दी अभी हमने. आपको दिखाने के लिए, ताकि एक्स कैसे बनेगा वो दिखा रहा था मैं आपको, ताकि वाई मत ले लेना एग्जाम में, इसलिए मैंने किया. तो नॉर्मली जैसे अगर हम एफ से ही पास कराते तो वाई तो बनता ही नहीं. फिर तो वाई बनेगा ही नहीं. तो फिर वो बच्चे निकालने भी क्या ही गए अगर वाई है नहीं. दैट इज द पॉइंट. ठीक है सर, एक क्वेश्चन था. हाँ जी सर, जो ये जून बैच है, अगर एमएमडी के रिटन एग्जाम अगर कंडक्ट हुए तो जून बैच वाले कौन से मंथ में दे सकते हैं अर्लीस्ट, जो जून बैच पास करेगा सितंबर में? अगर अभी जो निकला है सर्कुलर उसके हिसाब से चलें तो जुलाई में फेज 1 हो रहा है एंड एएसएम हो रहा है, एंड अगस्त में फेज 2 एंड सेकेंड मेट होगा. फिर सितंबर में फेज 1 की बारी आएगी एज पर द करंट प्लान. रिटर्न की बात कर रहा हूँ अभी मैं. सितंबर में फेज 1 की बारी आएगी और अक्टूबर में फेज 2 की बारी आएगी और नवंबर में फेज 1 की बारी आएगी एज पर द प्रेजेंट सिनेरियो. तो जो जून बैच वाले हैं वो अर्लीस्ट नवंबर में दे सकते हैं मतलब? As per the present, but situations will keep changing every month, so please don't go by any plan. Abhi things are very, very fluid and flexible, so things will keep altering. एंड सर ऐसा भी बोल रहे थे कि एग्जाम ऑनलाइन होने का भी प्रोसेस हो रहा है कुछ डीजी का, कुछ ऐसा है कुछ न्यूज़? अभी too many things are happening, so as of right now let us go as per next month schedule. जो है एग्जाम जो है वो ये है, रिटर्न एग्जाम होगा.
जो फिजिकल होगा एज ऑफ राइट नाउ। सो अभी उन्होंने फाइलें मंगाई हैं, तो अभी का ये प्लान है। ओके सर। तो तो जून बैच वाले सितंबर वाला तो नहीं दे पाएंगे फिर? अभी कुछ नहीं कह सकते भैया, अब इतनी आगे की भी मत सोचो। अभी तो कल का नहीं पता कि क्या होने वाला है, कहाँ से आप आगे की सोच रहे हो। अभी इतनी वॉइस प्लानिंग मत करो। अभी पहले आज का ज्वाइनिंग के बारे में वो रेडीनेस देना था ना, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इसलिए पूछ रहे थे। तो अभी रेडीनेस मत दो ना। अभी बोलो कि दिसंबर, अभी जो दिसंबर से पहले नहीं। सर इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम कंडक्ट जैसे लास्ट टाइम की तरह कैंसिल हो गए थे, वो भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल राइट नाउ। अभी तो खुले हैं, तो अभी तो एग्जाम इमीडिएटली तो कैंसिल नहीं होगा। एटलीस्ट 2 महीने तो कैंसिल नहीं हो गए, जुलाई एंड अगस्त। उसके आगे का भी पता चलेगा, मंथ बाय मंथ चलेगा सिचुएशन। ओके सर। अभी लेट्स फॉलो इट ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस। लेट्स सी कैसे चलता है। अभी तो वी जस्ट हैव टू, वी आर स्टिल ऑन द अनलॉकडाउन मोड। ओके सर, अगर आप गुस्सा ना मानो तो एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर आपसे। बोलो। सर वो हमारे बैच से होगी गलती सर, इनिशियली जब हमने सर आपको कंप्लेन करी ना कि गुरनानी सर हटवा दो सर, हमें नहीं हो पा रहा, तो सर अब हम सब फील कर रहे हैं सर, एंड दिस इज कमिंग सर, क्योंकि आपको पता है इनफॉर्मल ग्रुप्स बने ही होते हैं सर। तो जो अभी मैं आपको कह रहा हूँ, इट्स लाइक कमिंग फ्रॉम ऑल ऑफ अस टुगेदर। तो सर अब हमें यूं रियलाइज हो रखा है कि सर की गलती हमसे होगी, हमने आपको फोर्स करके गुरनानी सर को हटवा दिया, और अब जब वो चले गए तो सर पता चल रहा है कि वो क्या डिफरेंस था। सर इट्स एग्जैक्टली लाइक सर आप कितने सिस्टमेटिकली आप ये आपका सब्जेक्ट पढ़ाते हो सर, उतना कोई और नहीं पढ़ा सकता सर। वो हर एक की ना सर वो होती है, कला होती है सर। अब आपको कंपेयर नहीं कर सकते, तो सर वैसे दो टीचर्स में हम कंपेयर तो नहीं कर सकते, बट सर हमें डिफरेंस हमारी समझ का भी पता चलने लग जाता है सर। सर इज इट पॉसिबल कि हम उनको वापस ला सकते हैं एक बार सिलेबस खत्म करवाने के लिए सर? क्योंकि अभी हमारा अगले टॉपिक्स हो भी रहे हैं ना सर, जैसे 2 क्वेश्चन हुए उसमें हमें ही पता नहीं चलता भाई हो भी गया एक कॉन्सेप्ट आपका पूरा 2 सवालों में कैसे हो जाता है सर। वहाँ पे उस टाइम 6-7 कर लेते थे तो सर कुछ पता, और क्लैरिटी सर कम्स विद टाइम एंड सम्स, और जितना आप समझा पाते तो सर खुद नहीं समझ सकते हम। तो सर इज इट पॉसिबल कि हम उनको वापस ला सकते हैं हमारा सिलेबस खत्म करवाने के लिए? The point what I'm trying to make is कि अभी आई एम गेटिंग कैप्टन रजत जैन बैक नाउ। कैप्टन रजत जैन आ रहे हैं अगले हफ्ते से। ओके, सो ही विल स्टार्ट टेकिंग some topics off from Captain RKT. Okay, so next week में आ रहे हैं वो, so I'll be giving him Captain Rajat 3-4 classes next week with you guys. So अभी presently आपका as I understand ग्रेड सर्कल चल रहा है, करेक्ट? जी सर। तो ग्रेड सर्कल में क्या ग्रेड सर्कल समझ नहीं आ रहा सर? इट्स अब तो विष्णु शर्मा सर की वीडियोस देख लेते हैं सर, इट मैं तो गिव्स अस द क्लैरिटी, और यहाँ पे सिर्फ हम सम कर लेते हैं सर के साथ। अब वो थ्योरी ज्यादा हम मतलब वो सर खुद ही वो 3-4 चीजें बताते हैं ना अलग अलग तरीके से सर, हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम वहां से थ्योरी पार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ सम्स कर लेते हैं सर के साथ फॉर द टाइम बीइंग। ऐसा हो रहा है ग्रेड सर्कल में। तो थ्योरी तो है ही नहीं कोई, खाली थ्योरी तो ऐसा होता है सर कि कुछ भी आप समझाना है ना आपको सर, जैसे आप ये अपना सब्जेक्ट आप समझाते हो सर, आपने 3 वाटर लाइन ले ली, फिर आप समझा रहे हो, हम प्रैक्टिकली भी हम सर फील कर पा रहे हैं, अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है सर। इसी को आप बिल्कुल वे में समझाओ, अच्छा ये ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, तो सर हमें कहाँ समझ में आएगा अगर आप वाटर लाइन वाला कॉन्सेप्ट हटा दो। सो सर दैट आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हो, उसके बेसिस पे हमारे सम्स चलते हैं। तो सर वो इनिशियली वो तो 10 मिनट की थ्योरी तो सर चलती है, वो तो बेसिक न्यूमेरिकल्स। अब हमें PZX ट्रायंगल बनाना होता है सर,
तो कल हम ट्राई करते थे, तो वहाँ पे कंफ्यूजन आ रही थी कि अगर डेक्लिनेशन लेट सेम नेम है, अपोजिट नेम है, वो 3-4 ट्रायंगल जो बनते हैं PZX वाले सर्कमपोलर नहीं हो तो फिर वो कहाँ बनेगा, वो नीचे इक्विनॉक्शियल के नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तो सर वहाँ कंफ्यूजन आती है क्योंकि वो वाला पार्ट इतना सही से समझ में नहीं आया। न्यूमेरिकल्स तो भले ही कर लिया हमने, तो वो वाला पार्ट तो ट्रबल आता ही है सर। We understand it's like navigation stability has been always very strong hold of ARI, but सर वो कोविड के कारण आपको भी दिक्कत हो रही है सर। मेजॉरिटी ऑफ आपके वो टीचर्स अभी अवेलेबल नहीं है, तो सर दिक्कत तो होती है। So इसीलिए that is the reason why कैप्टन विष्णु शर्मा ने वो निकालने शुरू किए, so that at least the conceptually वीडियो वो देख के and then क्लास में only question solve करके basically the question can be narrated and उन्होंने बड़ा clearly दिया हुआ है उसमें, मतलब कोई मेरे को तो उसमें कोई डाउट समझ ही नहीं आ रहा था। नहीं सर, विष्णु शर्मा सर की क्लासेस तो जिसमें उन्होंने क्लॉकवाइज करके समझाया है एंड यू हैव टू जस्ट गो एज पर दैट। सर वहाँ से हमारा प्रैक्टिकल नेविगेशन तो सर हम फिर भी चला लेंगे विष्णु शर्मा सर से, थ्योरी उनकी वीडियो से, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे सर। वो चार्ट वर्क में एक बार अगर पॉसिबल हो। यू आर टॉकिंग अबाउट अभी अब आप बदल गए हो, फिर से बदल गए ना, अब आप चार्ट वर्क पे चले गए। मैं तो शुरू से चार्ट वर्क की कह रहा था। नहीं सर, चार्ट अलग-अलग चीजें मत करो मुझे। अभी आप चार्ट वर्क की बातें कर रहे हो कि आर्किटेक्चर की बातें कर रहे हो? अभी आप ग्रेड सर्कल पे चले गए हो। ओहो सर, आपने ना दो बातें कंफ्यूज कर दी सर। जब मैंने आपको बोला कि गुस्सा मत करना, मैंने बोला सर गुरनानी सर को वापस लेके आना है, और वो चार्ट वर्क के, तो हमने वी स्टार्टेड फ्रॉम चार्ट वर्क सर। तो यू आर टॉकिंग अबाउट कैप्टन गुरनानी फॉर चार्ट वर्क, यू आर टॉकिंग? यस सर, चार्ट वर्क पढ़ाते थे ना हमें सर। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेविगेशन? सर नेविगेशन का तो सर हम विष्णु शर्मा सर की वीडियोस देख के कर रहे हैं सर अब। ओके तो चार्ट वर्क जो था कैप्टन ठकराल तो करा रहे हैं आपको, क्या वो समझ नहीं आ रहा है क्या? सर ऐसा होता है जैसे उनका पढ़ाने का, जैसे उन्होंने आज वो सर, हम इतना टाइम सबका हो गया कि हम ना प्लॉट वैसे नहीं कर पाते कि इनिशियली आपने समझ लिया तो चलो प्लॉट करके देख लो, तो अभी मूस लेवल पे अभी नहीं है। तो उसमें गुरनानी सर को भी कैसे होता था सर कि उन्होंने क्वेश्चन समझाया, 5 मिनट दिए कि भाई तुम प्लॉट कर लो, नहीं हुआ तो वो बोले अच्छा ठीक है चलो लेट मी एक्सप्लेन कि कैसा हुआ। इनिशियली ही यूज्ड टू गिव अस हेड स्टार्ट, उसके बाद हमने प्लॉट कर ली। उस दिन नई भी चीजें समझ में आई तो सर एक बार दोबारा जैसे आपके स्टेबिलिटी के सम्स रिवाइज करके ही कंसेप्ट आपको समझ में आते हैं, एक दिन में तो नहीं आएंगे। तो सर हम वैसे कर रहे थे उनके साथ, वो 6-7 टाइप के डिस्कस कर लेते थे हमारे साथ क्लास में कि इस कॉन्सेप्ट पे 6-7 ऐसे आते हैं उनके न्यूमेरिकल्स, हमने वो कर लिया। और उसके बाद सर हमने घर पे प्रैक्टिस करी तो उतनी क्लैरिटी बनेगी सर हमें, क्योंकि हमने अब 7 डिफरेंट अप्रोचेस पता है। और ठकराल सर की क्लास में सर ऐसा होता है उनका सर अलग तरीका है। जैसे आई हैव बीन डूइंग, आई वाज ARI कैडेट सर, मैं उनसे भी पढ़ा हूँ, गुरनानी सर से भी पढ़ा हूँ। बेसिक डोंट कंपेयर करोगे तो फिर तो पूरा कभी भी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता सर। तो उनका थोड़ा अलग तरीका होता है, वो सबको साथ लेके चलते हैं सर। जैसे वो बिल्कुल आपको पता है ना, वो एक बच्चे को इकट्ठा लेके चलते हैं। तो वो that is what I had told him specifically. So he is going as per my instructions. सर अभी जैसे क्या फायदा है सर इकट्ठा लेने में ना सर, या तो 2 क्वेश्चन कर लो या आप 7 क्वेश्चन डिफरेंट अप्रोच के कर लो सर। इस टाइम वर्चुअली में आई थिंक इट्स बेटर कि हम 7 क्वेश्चन डिफरेंट अप्रोच के पता कर लें, फिर हम प्लॉट करें, फिर हम दोबारा पूछ लें अगर कोई डाउट हो तो, इंस्टेड ऑफ ओनली डूइंग 2 सम्स and getting done with that concept sir। वो वाली दिक्कत you are going to cause a mess of the whole thing, I'm telling you right now। मैं तो कर दूंगा कॉल उनको, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। So you will create a ruckus of the whole batch, believe me on it। and you if all of you are agreeing to it, the cause of it is going to be May batch, believe me on it, because मैं जून बैच को तो sacrifice नहीं करने वाला हूँ, ये बात बड़ी पक्की है मेरी। I am very clear on my mind। So June batch I will not allow it to be sacrificed like this, what you are saying। if everybody of May batch is agreeing, I will call him and I will put only, because I'll be giving only May batch to
to Captain Gurnani because you are asking for it. Bolo. Sir, I think does May everybody batch is of the ready, May sir. batch agreeing for it? Please tell me. Yes, sir. बाद में जून बैच वालों को तो जैसा आप करोगे वैसा ही कराना, फिर हमें हमारी वो भी इसीलिए बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि जून बैच को मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगा इस एक्सपेरिमेंट पे. मैं मे बैच के लिए आई एम ओके. मुझे बताओ कि शैल आई गो अहेड विद दिस, दैट इज कॉल कैप्टन गुरनानी. मुझे उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी बिकॉज मैंने उनको हटाया है, वो वैसे ही नाराज हो जाएंगे एंड इट इज गोइंग टू कॉज अ डिफरेंस ऑफ रकस नाउ. So I will be calling him. You will be having Captain Gurnani's classes on Saturday. So the classes will happen on Saturday for the May batch only. Yes, बोलो. जी सर, रेडी सर. Yes, sir, ready. ठीक है. Yes, Okay. sir. ठीक है. So I'll जून बैच के लिए सर रजत सर आएंगे सेल नैब में. Rajat sir is in any case joining in from Monday onwards. So he's going to start off for the June batch. For everybody, for May and June batch combined. That is going to be, so that is Monday to Friday. I am now talking May batch ko chart work, we are talking specifically only. So I will call Captain Gurnani on Saturday for, how many hours do you want him? You tell me that now. वही सर 2 hours classes will be 2 hours classes on every Saturday. Is that okay with everybody? May batch? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. done. Okay, Yes, sir. I'm calling him on this thing. I'll call him. Done. So I will. Thank you, sir. Hanji? Thank you, sir. Thank Yeah. you for So I will give you so this will be lecture number 2 and 3 basically. So the class will be 10 बजे. So 10 to 12. जी सर, थैंक यू सो मच. ठीक है. Okay. Yes, sir. Saturday. Thank you, sir. But कल के लिए मेरे को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. I'll have to talk to him and I'll have to convince him and वो सब मुझे अभी वो पूरा ड्रामा करना पड़ेगा. So let me do that and I'll. Sir, next week से डाल देते हैं ना. नहीं, नेक्स्ट वीक से तो पक्का ही है. बट हाँ जी सर, आप कर लो आगे तो ठीक है, नहीं तो सर हम कल किसकी क्लास है? कल तो अभी एज ऑफ शेड्यूल कोई क्लास नहीं है सर. बस ठीक है. So let me find out from Captain Gurnani in case